यशोमती मैया के नंद लाला। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा? अभी अभी यही थे श्रीहरि। हाँ, हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना। वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। भगवान तो भक्त के पास आने के लिए सदैव ही आतुर रहते हैं शंकरी मौसी। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि भगवान हमारे मन में ही निवास करते हैं। कम से कम तू तो इसे बढ़ावा मत दे जशोदा। जब देखो जब हरि नाम की रट लगाए रहते है। हरि बोलते बोलते ऐसो बावलो होता है कि सारा कार्य भूल जाता है। 2 दिन से अपनी मटकी के लिए चक्कर काट रही हूँ। अभी तो एक चक्कर और लगाना होगा आपको। आपकी मटकी तैयार हो गई है, अभी लाता हूँ। लो जी मटकी। इस कच्चे मटके का क्या करूं मैं? हाँ? पर इसे तो मैंने भट्टी में पकाया था। अब तू ही देख ले कितना ध्यान रहता है इस कार्य पे। और कह तो है कि श्री हरि आते हैं इससे मिलने। हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्रीहरि हमसे मिलने। और आके मोक्ष देंगे, है ना? मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे। अभी तो ये बता कि तू मुझे मेरी मटकी कब देगो? और मेरी मांग कब पूरी करोगे भोला राम जी? मेरो घड़ा मेरे दिए तो तैयार है ना कल एकादशी की पूजा और व्रत के लिए। एकादशी का व्रत? हाँ, एकादशी का व्रत। इसे करने से श्रीहरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, फिर तो अभी लाया। लो जी आपके दिए। और जो हमने मांगा है वो? बाकी सब शेष द्वादशी के दिन मिलेगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। जानकी, फूलों का प्रबंध हुआ कि ना? हाँ भाभी, जे रहे। सदैव विलंब कराती है। पर भाभी इस बार तो फूल समय से ही लाई थी। क्या हुआ जशोदा? अभी तो पूजा की तैयारी ना हुई? देखो ना मौसी, ये जानकी ना कुछ छूट ही जाता है इसके कारण। एकादशी की पूजा और व्रत आते ही जसोदा भाभी इतनी वग्र हो जाती है। ऐसो क्या होगा इस पूजा में? ये थाली में रोली चंदन रखने से, दिया जलाने से के होगो? आपको पता भी है एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? क्या महत्व है इसका? लो, जे तो मैं जसोमती रानी से पूछना भूल ही गया। पर हाँ भगवान, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत को रखने से मेरे श्रीहरि हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण ही जाने ऐसे कैसे पूजा करते हैं जे श्री हरि की एक मूर्ति तक ना है इनके पास।
प्रभु, न तो मेरे पास मूर्ति है और ना तो इस व्रत के विधि विधान के बारे में मुझे जानकारी है और ना ही मुझे इसके महत्व के बारे में जानकारी है, पर फिर भी मैं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी आस्था के साथ मैं इस व्रत को संपन्न करूंगा। हम संकल्प लेते हैं कि एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। तुलसी जी के पत्ते तो हैं ही ना। श्री नारायण को तुलसी जी के पत्ते के बिना भोग ना चढ़तो है। जानकी, तुलसी के पत्ते कहाँ हैं? भाभी, मैं तो कब से यही पूछना चाह रही थी कि तुलसी के पत्ते लाऊं क्या, पर आप तो व्यस्त थी ना। तुझे कितनी बार समझाओ है ना, यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। समझ गई भाभी, आगे से जाना उनको। ले अभी लेकर आती हूँ। ताऊ, आपने पहले ये व्रत करो है? आपको इसका महत्व पता है? भाभी चलो। जानकी, तुमने ये व्रत करो है? फिर तुमको इसका महत्व पता है? सुमति जी, आपको पता है इसका महत्व? कान्हा, क्यों तंग कर रहे हो सबको? मैया, सबने करो ये व्रत, मुझे भी करना है। ये व्रत केवल बड़ों के लिए होती है लल्ला। जब आप ये व्रत कर सकती हो, बाबा कर सकते हैं, ये सारी गोपियां कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना कर सकता? क्योंकि तू कल तक भूखा ना रह पाएगा लल्ला। जब भक्त रह सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं रह सकता? मेरा अर्थ है कि नारायण के भक्त मैया, मैया मान जाओ ना, मुझे करने दो ना ये व्रत। अपनी लल्ला पे आप विश्वास ना है आपको? विश्वास है। अच्छा ठीक है, तू भी कर ले। पर मैया, व्रत की कथा तो सुनाओ, मैं तो अबध हूँ ना। मुझे कैसा पता चलेगा कि ये व्रत करते क्यों हैं? प्रभु, मुझ अबोध को कैसे पता चलेगा कि इस व्रत का क्या विधि विधान होता है और क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या होता है? मुझे तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। जब व्रत कर रहे हैं तब उसका महत्व भी पता होना चाहिए ना। बताओ ना मैया, क्यों रखते एकादशी का व्रत? इसके लिए तो तुझे एकादशी की कथा सुननी होगी। सुनेगो ना? वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् श्रीहरि, यशोदा परमानन्दं
प्रभु, अपने भक्तों को एकादशी व्रत का महत्व समझाने का अच्छा उपाय खोज निकाला है आपने। अब सब जन एकादशी के व्रत की कथा ध्यान से सुनना, तभी जे व्रत पूरा माना जाएगो। समझो लल्ला। सतयुग में चंद्रावती नाम के नगर में मूरा नाम का एक असुर राज्य करता था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 जब उसने देवताओं के हाथों असुरों की पराजय देखी, तब वो वरदान पाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। शीघ्र ही मूरा की तपस्या सफल हो गई और ब्रह्मदेव जी उससे प्रसन्न हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 मूरा, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसकी सहायता से मैं त्रिलोकी विजयी बन जाऊं और कोई देवता मुझे पराजित ना कर सके। यहां तक कि देवताओं के रक्षक, सृष्टि के संचालक भगवान श्री विष्णु के लिए भी मैं अपराजय रहूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान पाकर मूरा बहुत अभिमानी होगा। यक्षों, किन्नरों, यहाँ तक कि देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारने लगो, पर किसी ने भी उसकी ललकार को स्वीकार ना करो, क्योंकि सभी उसकी शक्ति से बहुत भयभीत थे और उसके सामने युद्ध किए बिना ही अपनी पराजय स्वीकार करने लगे और फिर दंभ में आके
उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दियो और देवराज इंद्र तक को चुनौती दे डाली। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं देवराज, क्या उत्तर है तुम्हारा? मुझसे युद्ध करोगे या फिर बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर मेरे अधीन हो जाओगे और सौंप दोगे मुझे अपना ये स्वर्ग लोक? सारी शक्ति तुम्हारे मुख में है या कुछ बाहुबल भी है तुम्हारे पास? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा। खैरिए देवगण, असुरराज मुरा को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। आप में से कोई भी इन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। एक अवसर और देता हूं देवराज, युद्ध या अधीनता, क्या उत्तर है तुम्हारा देवराज? इंद्र और सभी देवताओं ने मूरा के आतंक में आके उससे भयभीत होके अपना सिंहासन छोड़ दियो। अब मूरा स्वर्ग का अधिपति बन गयो और शीघ्र ही उसने अन्य सभी असुरों को स्वर्ग में निवास करने के लिए आमंत्रित कर दियो और इस प्रकार से वो धीरे धीरे तीनों लोकों का सम्राट बन गयो। उसे किसी ने रोका नहीं मैया? ना लल्ला, इतना साहस किसी में था ही ना। और फिर जे निश्चित करने के लिए कि भविष्य में किसी और असुर की मृत्यु ना हो, वो यमराज पे भी विजय प्राप्त करने के लिए यमलोक की ओर प्रस्थान कर दियो। वो तो अपने आप को और सभी असुरों को अमर बनाना चाहता था, पर देवता और यमराज भी उसकी जो योजना समझ गए थे। इसीलिए उसके आने से पहले ही सारे देवताओं ने श्री नारायण से सहायता के लिए गुहार लगाई। अब केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। अभी तो मूरा केवल त्रिलोक का स्वामी है और यदि उसने यमलोक भी जीत लिया तो वो जीवन को ही नियंत्रित नहीं करेगा प्रभु, वो मृत्यु का भी स्वामी हो जाएगा। ऐसे में पहले सृष्टि का संतुलन तो नष्ट होगा प्रभु और फिर स्वयं सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा यमदेव, नियति ऐसा होने ही नहीं देगी। विधि रचेगी खेल और मैं बनूंगा माध्यम। असुर राज मुरा का सामना मैं करूंगा। बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े।
आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव। तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए, क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? असुर राज मुरा का सामना मैं करूंगा। बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े। यशोमती मैया के नंद लाला। आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव। तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए, क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बस एक विनती है मेरी। शर्त को विनती का नाम देकर पहलाना चाहते हो मुझे यमराज? असुर राज मूरा के सामने शर्त रख पाओ, इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। इसका आभास है मुझे असुरराज, पर मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूं इससे पहले आपको स्वामी धर्म का पालन करना होगा। मेरे पुराने स्वामी के क्रोध से मेरी रक्षा करनी होगी आपको। कौन है तुम्हारा पुराना स्वामी? भगवान श्री नारायण। और छोटी माँ मुरासुर को तो श्री नारायण से भी रक्षा का वरदान प्राप्त था ना? यही तो श्री नारायण की लीला थी बलराम। पर वो राक्षस अपने दम में जे समझ ही ना पाओ कि वो क्या भूल करने जा रहे हैं। अब पहुंच गो भगवान श्री नारायण को चुनौती देने के लिए। वहीं ठहर जाओ असुर राज मुरा। यहां क्यों आए? आपको पराजित करने और ये वैकुंठ जीतने, ताकि मैं यमलोक का स्वामी बन सकूं। फिर आओ, युद्ध भूमि में मेरा सामना करो। ये नहीं जानते कि इनसे ना हारने का वरदान तो मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए युद्ध ठीक से आरंभ हो पाए उससे पहले ही इन्हें जीत लूंगा मैं। और इस प्रकार जे युद्ध वर्षों वर्षों तक चलता रहो। दोनों योद्धा पूरे ब्रह्मांड में अनेक अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध करते रहे। फिर क्या हुआ मैया? उस युद्ध को कभी समाप्त हुआ हो, पर कैसे? शीघ्र ही वो राक्षस थक गौ लल्ला। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं नारायण? आक्रमण कीजिए।
वध कर दीजिए मेरा। मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूं, इसीलिए इतनी थकान की स्थिति में मैं तुम जैसे वीर पर आक्रमण नहीं करूंगा। जाओ विश्राम करो। यदि फिर से युद्ध करने की इच्छा हो तो तुम्हारा स्वागत होगा। जे कह के श्री नारायण बद्रिका आश्रम चले गए और वहां हिम्मत नाम की एक कंदरा में ध्यान लगा के बैठ गए। उधर वो राक्षस विश्राम करने लगो। अनेकों दिन बीत गए और अब वो राक्षस मूरा फिर से स्वस्थ होके बलवान हो गया था। उसने अपनी सारी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली थी। श्री नारायण ने उस पर दया करी थी, पर वो फिर से श्री नारायण को छलने को तैयार होगा। ध्यान में बैठे बैठे श्री नारायण योग निद्रा में चले गए, पर दुष्ट मूरा इसी अवसर का लाभ उठा के उनकी कंदरा में घुस आयो ताकि वो सोते हुए श्री नारायण पे आक्रमण कर सके। आज इस लंबे युद्ध को जीतकर अपने इस अंतिम शत्रु का भी अंत कर दूंगा मैं। दुष्ट राक्षस, प्रभु ने तुझ पर दया की, तुझे संभलने का अवसर दिया। तू इन्हीं पर ही छल से वार करने चला है। मैं अजय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ब्रह्मा का वरदान है मुझे। तूने नारायण से अपराजय होने का वरदान मांगा था मूर्ख, उनकी शक्ति से नहीं। ध्यान से देख, मैं तेरी मृत्यु हूँ, मृत्यु। वो देवी कौन थी छोटी माँ? और कौन बलराम, वही तो थी देवी एकादशी। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना ही युद्ध करके आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्षमा नहीं, आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए देवी। असुर राज को मारकर आपने सभी देवताओं को मुक्त करवाया है। इस पापी के अहंकार से तीनों लोकों की रक्षा की है आपने। आप एकादशी की तिथि पर मेरी एकादश इंद्रियों से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए मेरे सभी भक्त आपको उत्पन्न एकादशी के नाम से जानेंगे। सभी तिथियों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस तरह आपने राक्षस के आक्रमण से मेरी रक्षा की है, उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत करके जो भी भक्त आपकी कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जो आपकी पूजा करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ उसे मिलेगा धन,
सिद्धि और मोक्ष। इसीलिए आज के दिन व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु की कृपा से एकादशी का महत्व भी पता चल गो और मेरा व्रत भी सफल हो गो। अभी नहीं भूला राम, एकादशी का व्रत पूरी तरह तभी सफल होता है जब द्वादशी के दिन उसे पूरा किया जाता है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है। अब मैं दिखाऊंगा उस विष्णु अवतार को असाधारण शत्रु क्या होता है। मामा अधीर हो रहे हैं, पर मैया ने मुझे अभी तक बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी है। अभी उन्हें किसी और राक्षस को यहाँ भेजने से रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। कौन हो तुम? बचपन से ही मुझे मारने का सपना देख रहे हैं, फिर मुझे ही नहीं पहचानते। बचपन से विष्णु अवतार। कोई गाना बुलाता है तो कोई मुरलीधर पुकारता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कहता है चिच्चोर। पर विष्णु अवतार इस नाम से तो बस आप ही मुझे बुलाते हो मामा जी। इतना साहस, ये तो यहाँ आ गया है। यहाँ आ तो गया तू विष्णु अवतार, किंतु यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। तेरे इस शीश को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा मैं। वहाँ कहाँ देख रहे हो मामा जी? मैं तैयार हूँ। मामा जी, आप सदैव इसी तरह क्रोध में रहते हो क्या?
छोड़ मेरी तलवार को। छोड़ो तो तब जब पकड़ा हूँ। मामा जी, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। आपका तो पता नहीं, मैं अवश्य थक गया हूँ। मेरे सिंहासन पर बैठने का तू साहस? अभी तो बस अभ्यास कर रहा था मामा जी। भविष्य में मुझे तो बैठना है यहाँ। आपने बल प्रयोग करके से अपने पिताजी से छीना था, मैं आज से छीन लूंगा। जो छल और बल से लिया जाए वो अधिक समय तक टिकता नहीं है मामा जी। आपको ये सिंहासन छोड़ना होगा। वो मेरा सिंहासन छीनना चाहता है। वो आ रहा है, वो आ रहा है। सैनिकों, सैनिकों! दुर्जन, बंद कर दो सभी द्वार और झरोखे, सब के सब। इसकी हर संभावना पर इतना कड़ा पहरा बिठा दो कि ना तो कोई महल के भीतर आ सके, ना कोई बाहर जा सके। मुझे महल की चप्पे चप्पे की सूचना चाहिए। जाओ। सिंहासन। अब आ, दुष्ट मायावी, ए छलिया विष्णु अवतार, मैं कंस तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखता हूं मेरे सिंहासन पर कैसे बैठता है तू। मुझे तो बस कुछ समय चाहिए था, वो मिल गया। अब करते रहिए आप प्रतीक्षा। जी अपने आप से बातें क्यों कर रहे हैं जी? आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? ना कछु ना। बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हीं पर गए हैं जी। जब तुम व्रत करती हो तो तुम भी ऐसा ही करती हो। इसी प्रकार भूख अधिक लगने पर अपना ध्यान भटकाने के लिए स्वयं से ही बड़बड़ाती रहती। होगा। आपको तो बस मेरा उपहास उड़ाने के लिए बहाना चाहिए। लल्ला, भूख लगी है? ना मैया, व्रत करे तो भूख कैसे लगेगी? यदि लगी हो तो छोटे बालकों को थोड़ी बहुत भूल चूक क्षमा होती है। कछु ना तो फल तो तू खा ही सकते है। अब तो पूरे नियम और विधि विधान से व्रत तोड़ूंगा। कल द्वादशी के सुबह मुहूर्त के अनुसार। ठीक।
लल्ला, एकादशी समाप्त हो गई है, द्वादशी लग गई है। अब तू व्रत तोड़ सकता है, भोजन कर ले। ले। आज तो कार्य कर लीजिएगा। मैं ना चाहती कि सब गांव वाले फिर से आपका उपहास उड़ाएं। अरे इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है, कुछ खा तो लो। कल भी पूरे दिन व्रत में रहे, अब तो कुछ खा लो। ना ना, अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी 2 शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। अरे कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे रहोगे?